चाय गर्म है? जी सर, चाय गर्म। ठीक है, जाओ तुम। जीनिया, कल से मेरा नाश्ता तुम तैयार करोगी। मैं? हम्म। घर में मुलाजिम और शेफ हैं तो सही। है तो सही, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरे सारे काम तुम खुद करो। मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया, ना ही मामा के घर और ना ही शहराम। कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देना, शो करवाना कि तुम्हें जॉब की नहीं बल्कि उन्हें तुम्हारे टैलेंट की ज़रूरत है। वो कैसे? अगर वो कहें कि तुम न्यू हो, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उठ जाना और कहना कि आप एक्सपीरियंस वाले को हायर कर लें। और अगर वाकई उन्होंने मुझे जाने का बोल दिया तो क्या तुम्हारे पास तुम्हारा अपना ऑफिस है, वो ज्वाइन कर लेना, लेकिन घबराना नहीं है। अब बताओ क्या पहन के जाओगी? हाँ देखते हैं। हाँ दिखाओ। दानिश, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें कहा था ना, उस शख्स का नाम नहीं लेना मेरे सामने। वो बंदा जिसने तुम्हें धोखा दिया है, बार बार याद करती हो तुम उसे। कोई भी औरत ना एक बेवफा और धोखेबाज आदमी को याद नहीं करती इतना। ना तो तुम उसे बुलाती हो, ना ही बुलाना चाहती हो। इंसान का पास्ट उसके प्रेजेंट से जुड़ा होता है। आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। बेहतर यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। दानिश बहुत ही अजीब इंसान है, शहराम से बहुत मुख्तलिफ। इसका रवैया तो शादी के फौरन बाद ही बदलने लगा है। जिंदगी का सफर रुकना नहीं चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि जीनिया कैसे, क्योंकि डिवोर्स के बाद भी वो आपके पीछे काफी पागल थी, उसने क्या कुछ नहीं किया, और अब इस तरह से एकदम से शादी। कुछ समझ में नहीं आई वाली बात। जो बात समझ ना आए उसे वक्त और हालात पे छोड़ देना चाहिए। ऑफिस चले? मैं बैग लेकर आती हूँ। हैरत तो मुझे भी जीनिया की शादी पर हो रही है। आ जाओ। यार ये इंटरव्यूज बहुत टायरिंग होते हैं। ऊपर से कुछ कैंडिडेट्स बिल्कुल ही फारिग होते हैं। डिग्री तो होती है बट क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मिस शानजे में तो बहुत पोटेंशियल नजर आती है। स्पार्क तो है लड़की में, यंग ब्लड है, लेकिन जॉब एक्सपीरियंस ही नहीं है यार। पता नहीं कैसे कर पाएगी वो। ट्रस्ट मी, शी वोंट डिसअपॉइंट अस। ये बात तो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है? पता नहीं यार, आई जस्ट फील लाइक शी इज डिफरेंट, सीम्स लाइक अ हार्ड वर्किंग पर्सन। और वैसे भी हम नए यंग लोगों को जब तक चांस नहीं देंगे तो उनकी क्रिएटिविटी और स्किल्स कैसे एनहांस होंगे। ठीक है,
देख लेते हैं। वैसे भी अभी उसे 1 महीने की इंटर्नशिप पे रखा है मैंने। इफ शी परफॉर्म्स, इफ शी डज वेल, तो फिर परमानेंटली रख लेंगे। गुड। वैसे थैंक यू मेरे कहने पे उसे कंसिडर करने के लिए। ओके। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू ताबिश। बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू सारा। वेलकम बैक सर। थैंक यू। बहुत मुबारक। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। सर बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने आपको दोबारा सेहत दी। थैंक यू हत्सा। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे पीछे बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ें मैनेज की हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंटली थैंक यू फरियाल। अगर फरियाल नहीं होती तो मैं इतनी जल्दी रिकवर नहीं करता। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बहुत केयर किया। बिल्कुल सर, मैम ने आपकी एब्सेंस में जिस तरह ऑफिस को और क्लाइंट्स को हैंडल किया, दैट्स ट्रूली कमेंडेबल। थैंक यू सो मच। सर हम लोगों ने एक छोटा सा डिनर प्लान किया है आप दोनों के लिए, तो हमें बहुत खुशी होगी अगर आप आएंगे। श्योर श्योर श्योर, ठीक है। थैंक यू सर। क्या कर रही हो? अच्छा सीनियर, मैं घर पे आ रहा हूँ, आज हम डिनर पे चलेंगे। ओके? मुझे ना तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, ना तुम्हारे साथ कहीं जाना। मैं पहले से भी ज्यादा शहराम को मिस करने लगी हूँ। आपने बुलाया? क्यों? ऐसे ही क्या मतलब ऐसे ही? तुम्हारे बगैर दिल उदास हो रहा था तो बुला लिया। सीरियसली आपने इसीलिए मुझे बुलाया कि आपका दिल उदास हो रहा था? देखो, या तो तुम मेरे ऑफिस में बैठ जाया करो या मैं तुम्हारे। ना तो आप मेरे ऑफिस में बैठेंगे ना मैं आपके। हम यहाँ काम करने आते हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। वैसे मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। वो जो जीनिया ने मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए थे, उसका क्या करूं? अब वो तुम्हारे हैं, शॉपिंग करो, एंजॉय करो। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि उसे किसी तरह से रिटर्न कर दूं। अगर जीनिया तुम्हारी जगह होती तो वो कभी रिटर्न नहीं करती। शुक्र है कि मैं उसकी जैसी नहीं हूँ। और कभी होना भी मत। अब मैं जाऊं? ओके, एज यू विश, आपकी मर्जी। ठीक है, आप कॉफी ऑर्डर करेंगे? हेलो, 2 कॉफीज प्लीज।